हाय एवरीवन। आज जो हमारा टॉपिक है वो है रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन ऑफिसेस एंड इलेक्शंस। नॉर्मल रिजर्वेशन के ऊपर भी शॉर्ट नोट आ सकता है या रिजर्वेशन को घुमा के भी पूछा जा सकता है और ये क्वेश्चन हर पेपर में देखा गया है। रिजर्वेशन मीन्स व्हाट? किसी के लिए सीट रिजर्व करना, दैट इज़ कॉल्ड रिजर्वेशन। तो रिजर्वेशन का मतलब होता है, यहाँ पर विमेन की रिजर्वेशन की हम बात कर रहे हैं कि औरतों का रिजर्वेशन कहाँ कहाँ पर है और कितना कितना है। अगर मैं एक लेमन लैंग्वेज में आपको बताऊं तो मोस्टली हर ऑफिस में, हर गवर्नमेंटल बॉडीज़ में 1/3 रिजर्वेशन विमेन की सीट के लिए किया गया है। प्रॉपर अगर पढ़ते हैं, दो देर इज़ नो पर्टिकुलर रिजर्वेशन एग्जिस्टिंग फॉर मैन इन पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में मैन रिजर्वेशन कहीं पर भी नहीं है, बट हमारे देश में विमेन को एम्पावर करने के लिए विमेन की 1/3 सीट्स मोस्टली हर जगह रिजर्व की गई है। कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू इट्स आर्टिकल्स हैज़ मेड इट कंपल्सरी। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ने 1/3 सीट्स वुमेन के लिए कंपल्सरी रिजर्व कर दी है। अगर हम बात करें आर्टिकल 243D सब सेक्शन 3 से, it states that among all the seats which are to be filled by direct election, at least 1/3 of the seats should be reserved for women. आर्टिकल 243D सब सेक्शन 3 हमें बताता है कि सारी सीटों में से 1/3 सीट्स जो हैं वो औरतों के लिए रिजर्व्ड है। मतलब अगर आपके 90 सीट्स हैं टोटल, तो उसमें से 30 सीट में औरतें बैठेंगी। दीज रिजर्वेशन शुड बी अलॉटेड इन रोटेशन। और ये जो सीट्स होती है रोटेशन बेस पे होती है। रोटेशन बेस का मतलब क्या होता है? मतलब हर कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिजर्वेशन मिल जाए, मतलब हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से औरतों को रिप्रेजेंटेशन मिल जाए, इसलिए रोटेशन में चलता है। ठीक है, जब भी उसमें नए मेंबर्स चुने जाएंगे तो अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुने जाएंगे, ताकि हर औरत को हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से पार्टिसिपेट करने का मौका मिले। द सीट्स रिजर्व फॉर वुमेन बिलोंगिंग टू SC/ST आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस 1/3 ऑफ द सीट्स। और इसी 1/3 के अंदर SC/ST की भी सीट्स इंक्लूडेड है, मतलब जो वुमेन SC/ST की हैं वो भी इसके अंदर ही इंक्लूडेड है। अब हमारा जो दूसरा आर्टिकल 243D सब सेक्शन 4 है, वो ये बताता है कि इट इज़ मैंडेटरी टू रिजर्व ए मिनिमम 1/3 ऑफ द ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन इन पंचायत फॉर वुमेन। पंचायत में भी 1/3 सीट्स जो हैं ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन में रिजर्व्ड हैं। दिस रिजर्वेशन शुड गो इन रोटेशन। ये भी रोटेशन में जाएगा ताकि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से औरतों को पार्टिसिपेट करने का मौका मिल जाए। Among the total number of seats in every municipality which are to be filled by direct election, 1/3 of the seats should be reserved for women. हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 1/3 सीट्स जो हैं वो women candidates के लिए रिजर्व की जाएगी। And according to section 243T subsection 3, these seats allotted to women should go in rotation in different constituencies in municipalities also, so that women in all constituencies get equal. अब हमने 3 आर्टिकल्स की बात की, 243D सबसेक्शन 3 की, जिसमें 1/3 सीट्स आपके इलेक्शंस में बोला गया है रिजर्व करने के लिए, जिसमें SC/ST की भी सीट्स इंक्लूडेड है। दूसरा आर्टिकल हमने पढ़ा 243D सबसेक्शन 4, जिसमें 1/3 ऑफ द सीट्स इन ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन रिजर्व्ड है वुमेन के लिए। एंड तीसरी हमने बात की आर्टिकल 243T सबसेक्शन 3 की, जिसमें हमने म्यूनिसिपैलिटी में भी सीट्स की बात की, मगर ये सारी सीट्स रोटेशनल बेसिस पे होंगी ताकि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से औरतों को रिजर्वेशन का राइट मिल जाए, उनको हक मिले कि वो अपने आप को रिप्रेजेंट वहाँ पर कर सकें। तो दिस इज़ अबाउट रिजर्वेशन ऑफ वुमेन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू हैव टू डू दिस।